साथियों नमस्कार, आदाब। एक बात को लेकर के सभी कमेटियों में एक खौफ सा बना हुआ है और तरह तरह का सवाल आ रहा है फिर से कि ट्रेड लाइसेंस कैसे बनाना है और उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। इस संबंध में अभी हमारे आदरणीय बबलू सामंता सर से बात की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि झारखंड की जितनी भी कमेटी हैं सभी को ट्रेड लाइसेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सब अपनी अपनी कमेटी का व्यापार करेंगे, यानी कि बिजनेस करेंगे। तो ये पहले बोला गया था कि आपको झारखंड में अपने स्तर से बनाना है। तो जैसे हम लोगों ने सीएस से कंसल्ट किया और उनसे ये जानकारी ली कि ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, कैसे होगा, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो कमेटी का ऑफिस स्टेट यानी कि अर्बन क्षेत्र में है, यानी शहरी क्षेत्र में है, उन लोगों को ट्रेड लाइसेंस बनाना होगा, और जो ग्रामीण यानी रूरल क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको उद्यम सर्टिफिकेट बनाना होगा। इस बात से हमारा इस बात को लेकर के बबलू सामंता सर से डिस्कस हुई, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अब आप लोगों को झारखंड से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी कमेटी का जो बनेगा ट्रेड लाइसेंस, वो कलकत्ता हेड ऑफिस से ही बनेगा। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज का ज़रूरत होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ देनी होगी, इस संबंध में उन्होंने कहा कि मैं एक सप्ताह के अंदर रांची आ रहा हूँ। आप सब लोग को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे चेयरमैन आदरणीय बबलू सामंता सर रांची एक सप्ताह के अंदर आ रहे हैं, और वो ये इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि ट्रेड लाइसेंस हमें कैसे बनेगा, उसमें किन किन दस्तावेज का ज़रूरत पड़ेगा। और आपको कहीं अब भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा हेड ऑफिस हमारा कलकत्ता से बनेगा। ये पहला बात हमारा हुआ ट्रेड लाइसेंस और उद्यम सर्टिफिकेट। दूसरी बात, हमने एक एग्रीमेंट पेपर का PDF डाला है, जिससे सभी के मन में सवाल आ रहा है कि और क्या क्या करना होगा। तो इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने स्टेट कमेटी का एग्रीमेंट किया सर के साथ में, यानी कि बबलू सामंता सर के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया। उसके बिहाफ में हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी लायबिलिटी स्टेट कमेटी का होगा। और दूसरा, हम लोगों ने सारे कमेटियों से एग्रीमेंट पेपर रांची कार्यालय में जमा करवाया। वो हमारे मेन कमेटी के 12 सदस्यों का था। जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के बिहाफ में उन लोगों को प्रोडक्ट दिया जाएगा, और वो प्रोडक्ट अगर किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होता है या उसका नुकसान होता है, फाइनेंशियल कोई लॉस होता है, तो उसकी भरपाई उन कमेटी से किया जाएगा। तो इसी तरह से अब मेन कमेटी के साथ में सब कमेटी यानी कि 9 सदस्यीय टीम, एक मेन कमेटी में मिनिमम 5 सब कमेटी होते हैं, किन्हीं में 8 है, किन्हीं में 10 है, किन्हीं में 20-20 है। तो उनके साथ में एग्रीमेंट होगा, मेन कमेटी और सब कमेटी के बीच में होगा। और फिर जिस वक्त प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सुपरवाइज़र और सब कमेटी के बीच में होगा, और सुपरवाइज़र के साथ में जो 9 उनके 9 का 3 ग्रुप है, यानी कि 27 मेंबर्स हैं, उन सभी का उस फॉर्म में सिग्नेचर होगा, यानी एग्रीमेंट पेपर में सिग्नेचर होगा। इसके लिए अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, एक सप्ताह इंतजार कीजिए। उसके बीच में ही हमारे चेयरमैन आदरणीय बबलू सामंता जी रांची आ रहे हैं, और वो इन सारी बातों को क्लियर करेंगे। उनके साथ में उनके लीगल एडवाइज़र साथ होंगे, जो सारी बातों को हम लोगों को जानकारी देंगे। और अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें व्यक्तिगत बनाना है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस कलकत्ता हेड ऑफिस से बनेगा। तीसरी बात यह है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए अब आपको कलकत्ता का चक्कर लगाना नहीं होगा। अब आप लोगों को रांची कार्यालय से ही उपलब्ध होगा, यहीं से प्रिंट होगा, और सारा काम अब आपका रांची कार्यालय से होगा। अब किन्हीं को भी कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान रांची ऑफिस से होगा। और सर सप्ताह में एक बार आएंगे, अगर सर का साइन का ज़रूरत होगा तो यहाँ आप दस्तावेज जमा करेंगे, सर यहाँ पे साइन कर देंगे। इस तरह से हम लोगों का काम बिल्कुल आसान होगा और काम करने में किसी तरह का दुश्वारी नहीं होगा। तो धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।